जो छत है शमशान की, चद्दर टपकने जैसे पानी गिरता था वहां से। उसके बाद मतलब मेरा खुद का भाई एक्सपायर हुआ था, जब ऐसी हालत थी वहां पे कि 4 जने खड़े नहीं हो सकते थे। वर्तमान में मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की महतपुर तहसील के गांव झुटावत में। यहाँ के युवाओं ने शिकायत करने की बजाय इस समस्याओं का बीड़ा उठाया है। साथ ही इस समस्याओं को हल करने के लिए लोगों से मदद मांगी। साथ ही साथ उन्होंने अपनी मेहनत और पैसों का योगदान देकर भी इस समस्या का निवारण किया है। तो आज मैं किसी फेमस शख्सियत, किसी नेता या किसी खास आदमी का इंटरव्यू या पॉडकास्ट करने नहीं आया हूँ। मैं आया हूं यहाँ के युवाओं का पॉडकास्ट करने, जिन्होंने यहाँ की मूलभूत समस्याओं को सोल्व करने का बीड़ा उठाया, साथ ही उसको अंतिम रूप भी दिया। साथ ही साथ इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि एक छोटे से गांव के युवा भी अगर ठान ले तो बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी निवारण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम है रवि धानक, आप देख रहे हैं मालवा संवाद पॉडकास्ट। आप इस पॉडकास्ट को देखिए और अगर आपके भी गांव में इस प्रकार की कोई समस्या है तो इसके निवारण के लिए आपको आगे आना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके वहां के कोई जनप्रतिनिधि है तो उनको भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए और उनके पास भी आपकी आवाज को पहुंचाना चाहिए। तो आज इन्हीं युवाओं से जानते हैं कि इन्होंने इस समस्या को कैसे हल किया, साथ ही साथ इस समस्या को हल करने में इन्होंने किन किन कठिनाइयों का सामना किया। तो आज हमारे साथ में है मुकेश जी और साथ ही अर्जुन जी। इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से इस समस्याओं का निवारण किया। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने शमशान की समस्याओं को ही निवारण करने का क्यों सोचा? क्योंकि गांव में काफी सारी समस्याएं हैं, उनके बारे में न सोचने की बजाय आपने सबसे पहले इसी समस्या को क्यों सोचा और युवाओं को इस समस्याओं में अपना समय और अपना योगदान देने की क्या आवश्यकता पड़ी? कार्य को करने की योजना रवि जी कुछ इस प्रकार बनी कि हम दोनों दोस्त हैं, तो हम हर शाम मिलते रहते हैं। बिल्कुल। तो उस दिन भी हम मिले, ये बात करीब आज से 30 महीने पहले की है। तो जब हम मिले तो मैंने अर्जुन से पूछा कि तू आज पूरे दिन कहाँ था? तो अर्जुन ने मुझे बताया कि यह एक दोस्त के पिताजी के देह संस्कार में शामिल होने के लिए यहाँ आया था। तो जब ये यहाँ आया, इसने मुझे बताया कि जब ये यहाँ आया तो इसने देखा कि यहाँ शमशान घाट की हालत बहुत ही खराब हो रही है। जहाँ देह संस्कार होता है, ये जो हमारे पीछे बना हुआ है, इसकी हालत ऐसी थी कि कभी भी नीचे गिर सकता है। अच्छा। हाँ, और रास्ते में बिल्कुल भी सफाई नहीं थी कि मतलब शव को उठा के यहाँ लाना बड़ा मुश्किल था। ना पीने का पानी था यहाँ पे और सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं था। ये सारी असुविधा यहाँ बहुत पहले से हो रही थी। ठीक है। फिर इसके अलावा एक चीज और होती थी तब हमारे गाँव में कि यहाँ देह संस्कार करने के लिए लोगों ने आना ही बंद कर दिया था। अच्छा। आना बंद इसलिए कर दिया था क्योंकि यहाँ व्यवस्था थी नहीं और रास्ते में गंदगी होती थी। तो लोग क्या करते थे कि जो ट्रैक्टर अफोर्ड कर पाते थे वो यहाँ से शव को ट्रैक्टर में रख के पास में एक नदी 8 से 10 किलोमीटर दूर वहाँ ले जाकर देह संस्कार करते थे। जो लोग ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर पाते थे उनको मजबूरन यहाँ आना पड़ता था। बिल्कुल। तो ये सारी समस्याएं होती थी तब। तो इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने इस कार्य को करने का बीड़ा उठाया। ओके, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने इस कार्य को कब और कैसे शुरू किया, साथ ही आपने इसमें कितना पैसा लगाया और अपनी कितनी मेहनत का योगदान दिया, साथ ही साथ कितने युवाओं को आप साथ में लेके आए और ग्रामीण लोगों का सहयोग कैसे प्राप्त किया? जैसा कि रवि जी मैंने आपको बताया है कि इस कार्य के बनने की योजना हम दोनों की बात से शुरू हुई थी। सही है। तो उसके बाद फिर हमने बातों बातों में ये डिसाइड करा कि मतलब कम से कम हम इतना तो कर ही लें कि जो यहाँ टीन सेट जब जर्जर हो रहा था तो जर्जर टीन सेट को ही तो सुधार लें। सही बात है। उसको सुधारने के पीछे एक उद्देश्य ये भी रहा कि अगर कल को बारिश हुई और गांव में किसी का मतलब कोई शांत हो गया तो उसके देह संस्कार के लिए हम जाएंगे कहाँ? सही है। तो ऐसी स्थिति कभी पैदा ना हो, तो उसके लिए फिर हमने सोचा कि हम यहाँ टीन शेड बनाएंगे। तो हमने आपस में बात करी कि इसके लिए जो भी खर्चा आएगा हम सारे युवा मिलके उठा लेंगे। सही है। तो ये बात हमने हमारे बाकी दोस्तों को भी बताई। हमारा मतलब दोस्तों का ग्रुप है, ऐसे हम बैठते रहते हैं। तो उनको बताई तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा काम है, ये काम करने के लिए हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने भी शुरुआत में बहुत ही सहयोग दिया हमारा। तो फिर हमने आपस में बात करी। फिर अगली सुबह हम एक हमारा दोस्त है जो इसी फील्ड में काम करता है, टीन शेड लगाने का ही काम करता है। ओके। तो उसको हम यहाँ लेके आए। तो उससे फिर हमने बजट बनवाया कि हमको थोड़ा मोटा मोटी आइडिया तो लग जाए कि कितना पैसा यहाँ लग सकता है टीन शेड को बनाने में। तो हम उसको यहाँ लेके आए। तो उसने शायद शुरुआत में 35 से 40 हजार रुपए का कुछ बजट बना के हमको दिया। तो ये बजट देख के फिर हमने डिसाइड करा कि हजार रुपए करीब की कॉन्ट्री आने वाली है, तो हम सब मिलके ही दे देते हैं इस कॉन्ट्री को। तो फिर हमने क्या करा कि जर्जर हो रखे टीन शेड का फोटो लिया और उसमें व्हाट्सएप मैसेज टाइप करके गांव के ग्रुप में भेज दिया, जो हमारा दोस्तों का कॉमन ग्रुप है उसमें भेज दिया। और क्यूआर कोड भी भेज दिया। क्यूआर कोड भेजा इसका था, इसके पास बैंक अकाउंट उस समय था। तो इसका क्यूआर कोड भेज के
हमने फिर पैसे इकट्ठा करने शुरू कर दिए। तो जब हम QR कोड भेज भी रहे थे तो हम दोनों आपस में बात भी करते थे। हमको शुरू में हमने कभी ऐसा काम करा नहीं था, पैसे उगाही करने का काम कभी किसी भी तरह की उगाही हमने नहीं करी थी। तो हम दोनों आपस में बात भी कर रहे थे कि यार अगर पैसे नहीं आए तो क्या करेंगे, मतलब 2-5 हजार रुपए आए नहीं फिर नहीं आए तो क्या करेंगे। मैंने बोला कि हमारी मंशा तो अच्छी है कि हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल, और अगर ऐसा करते हुए अगर पैसे गांव के लोगों ने नहीं दिए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है उनको हमारा काम पसंद, मतलब पसंद की बात नहीं करते, हो सकता है समझ नहीं आया हो या उनको लगा हो कि नहीं कर पाएंगे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ऐसे बातें कर रहे थे और फिर मैंने इसको बोला भी सही कि ऐसा करेंगे कि नहीं आएंगे तो जो देगा उनको हम उसके पैसे वापस भी कर देंगे, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। सही है। तो फिर हमने ऐसा करा। तो हमने हमारे जो ग्रुप में मैसेज भेजा था उस ग्रुप को हमारे किसी दोस्त ने, मतलब उस मैसेज को हमारे किसी दोस्त ने गांव के जो ज्यादा लोग जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसमें भेज दिया। अच्छा। तो वहां से हमको बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित करने वाले मतलब ऐसे निकल आए। हाँ, कि वहाँ ऐसा हुआ कि शुरुआत के 1 घंटे में लोगों ने पैसे भेजने शुरू कर दिए। अच्छा। हाँ, 3 सेट और व्हाट्सएप मैसेज और QR पे ही पैसे भेजने शुरू कर दिए। एक बात ये भी है कि आप देख ही रहे हो कि जमाने में दुनिया भर का फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन बैंकिंग के नाम पे। तो ये सब होते हुए भी लोगों ने पैसे दे दिए, QR कोड पे भेज दिए। तो हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट जैसा लगने लगा। सही है। तो हमें भी फिर आत्मविश्वास आ गया कि ये काम तो अब हम कर ही लेंगे। बिल्कुल। तो हमने फिर वहां से पैसे आने शुरू हुए। तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआत के 2 घंटे में करीब हमारे पास 50,000 रुपए आए। अच्छा। हाँ, ये बहुत बड़ा नंबर है, मतलब कि 50,000 रुपए अकाउंट में आए। तो फिर हमने एक रणनीति ये भी बनाई कि जो लोग हमको पैसे भेजते थे हम उनका स्क्रीनशॉट लेके उस ग्रुप में धन्यवाद के रूप में बोल के बता देते थे कि इन्होंने हमको दान दिया है। सही है, तो उससे ये हुआ कि और भी लोग प्रेरित होते हैं। हाँ, तो उन्होंने इसे काम से प्रेरणा ली और फिर सबने पैसे देना चालू कर दिए। ओके। फिर हम पैसे जुटाना शुरू करे तो हमने करीब शुरुआती 2 दिनों में 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। अच्छा। इस काम को करने के लिए। फिर लोगों ने ऐसा करा कि जब हम रास्ते में निकलते तो बुला के पैसे देते। अच्छा। तो बोलते कि यार ये काम अच्छा है और इसकी जरूरत भी है गाँव को, तो ये तो आप कर ही दो। फिर ऑफलाइन भी राशि आने लगी। हाँ, ऑफलाइन बुला के पैसे दिए। अच्छा। फिर है ना, ऐसा हुआ कि हमारा एक दोस्त है जितेन माली करके, हमको मतलब लोगों के घर जाने में हेजिटेशन हो रही थी। सही है। क्योंकि हमने कभी, मैं आपको बता दूं, कभी भी चंदे इकट्ठा ही नहीं करा हमने। तो फिर उसने बोला कि क्यों ना हम लोगों के घर जाके उनसे पैसे लेते, लोग देना चाहते हैं पैसे। सही है। तो मैंने बोला कि यार मेरे को, हम दोनों को तो आइडिया नहीं है कि पैसे कैसे मांगते। तो उसने बोला कि मैं चल रहा हूँ ना, तुम चलो मेरे साथ। अच्छा। तो फिर हम उसके साथ चल दिए। तो वो ले जाता जो भी उसके पहचान का। फिर हम जाते हैं तो लोगों ने मतलब ऐसे बोला भी सही, बहुत सारे लोगों ने सराहा कि नहीं यार अच्छा काम कर रहे हो और आप करो, हम आपके साथ हैं। ओके। तो ऐसे करके हमने पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिए और हमारे पास पैसे आना शुरू हो गए। सही है, सही है। यानी कि शुरुआत तो करनी चाहिए, पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास राशि आएगी कि नहीं आएगी। एक कदम तो आगे बढ़ाए, हो सकता है परिणाम अपनी इच्छाओं के जो है विपरीत हो जाए, जो अपन ने नहीं सोचा है उससे भी अच्छा परिणाम आ जाए। तो शुरुआत तो हर एक युवा को करनी चाहिए। सही है। काफी सारे, मैं एक पर्टिकुलर नाम तो नहीं लूंगा, पर काफी सारे मंदिरों का निर्माण, गौशालाओं का निर्माण, वहां पर भी काफी सारे जो है लोग अपने निजी कार्य में जो है पैसों का उपयोग कर लेते हैं। तो आपने इतने बड़े कार्य, यानी कि इसमें भी लाखों रुपए खर्च हुए होंगे, मैं इसका एक अनुमान लगा सकता हूं। तो इस इतने बड़े काम में आपने पारदर्शिता कैसे रखी और लोगों का विश्वास कैसे जीता? हाँ, जब हमने पैसे, मैं आपको बता दूं रवि जी, जब हमने पैसे इकट्ठा करने शुरू करे तो हमारा मेन मोटिव लोगों के सामने यही था कि हम जितने भी पैसे आएंगे उनका 1-1 रुपए का हिसाब लोगों के सामने रखेंगे। ओके। हमारा मुख्य उद्देश्य यही था। और हमें ये भी पता था कि लोगों की चंदे को लेकर इमेज बहुत ही ज्यादा खराब है। लोगों का विश्वास चंदे पर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। बिल्कुल। और इसका कारण उनका भी सोचना गलत नहीं, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स हमारे सामने बहुत जगह हुए हैं। जैसे कि बहुत सारी गौशालाओं में वैसा होता है कि सरकार द्वारा अनुदान की राशि तो आती है, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं गाय आवारा घूम रही है। बिल्कुल सही है। और वहाँ गायों के लिए ढंग के खाने की व्यवस्था नहीं है। सही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिससे लोगों का हृदय बदल रहा है, चंदे को लेकर विश्वास टूट रहा है। तो हमारा ये था कि ऐसी स्थिति हमारे साथ पैदा ना हो। सही है। लोग अगर हमारा नाम देखकर अगर हमें पैसे दे रहे हैं तो हम उनका विश्वास हमेशा बनाए रखेंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए हम क्या करते थे कि जो भी चीज मार्केट से लेके आते थे या जो जरूरत पड़ती थी उसका बिल, सबसे पहला मुख्य उद्देश्य रहता था बिल कलेक्ट करना। अच्छा। उस बिल को हम लेते थे और आज भी हमारे पास करीब मैं आपको बता दूं, इस शमशान में आज तक 4 लाख रुपए का काम हो चुका है। अच्छा। और सारा काम लोगों के चंदे के द्वारा ही हुआ है। तो हमारे पास 1-1 रुपए का हिसाब है। अगर कोई जानना चाहता है तो हम उसको हिसाब देने के लिए तैयार है। और हिसाब देते हुए हमें बड़ा हर्ष होगा। उनका जानना भी जरूरी, उनके लिए जानना बहुत जरूरी, क्योंकि उन्होंने हमें पैसे दिए। किसी गरीब इंसान ने अगर 10 रुपए भी अपने जेब से निकाल के दिए हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। सही बात है। तो हम आज भी तो इस बात को लेकर हम बड़ा ये है कि, और हमें ना ये बोलते हुए बड़ा गर्व होता है कि हमने इस काम में बहुत ही पारदर्शिता रखी है। सही है। और इससे हमें मतलब मोटिवेशन भी मिलता है। हाँ, ये सही है। किसी भी कार्य के निर्माण को, चाहे उसमें थोड़ी राशि लगती हो या फिर बहुत बड़ी राशि लगती हो, इसमें अगर सभी का योगदान है तो उसमें सभी का अधिकार होता है कि वो उसका हिसाब ले सकता है, हिसाब का ब्यौरा ले सकता है कि उसमें कौन सी राशि कहाँ पर खर्च की गई। और आपने इसने बखूबी जो है बहुत पारदर्शिता रखी है। और मैं भी
अगर आगे कोई भी युवा अगर इस काम को करना चाहता है तो उन्हें भी यही सलाह दूंगा कि उनको भी पारदर्शिता मेंटेन करके रखनी चाहिए, जिससे कि लोगों का विश्वास बना रहे और लोग आगे आए इस काम को बढ़ावा देने के लिए। आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि इस काम में सबसे ज्यादा कठिनाई आपको किस चीज में आई? पैसा जुटाना ज्यादा मुश्किल था या लोगों को मानसिक रूप से इसके लिए तैयार करना, या ऐसा तो नहीं हुआ गांव में कि किसी ने आपका खुला विरोध किया है? इस प्रकार की कोई समस्या आई आपको इस चीज में? नहीं, विरोध की अगर बात करें तो विरोध तो कोई खुला किसी ने किया नहीं किसी भी प्रकार से। जैसा कि मुकेश ने बताया कि लोगों द्वारा पैसा देने में कोई कमी नहीं आई। बात रही फिर लोगों को इस काम करने के लिए तैयार करने के लिए, तो उसमें थोड़ी बातें करनी पड़ी लोगों से जाकर। बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी बोला कि वो काम हम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ बहुत गंदगी हो रही है, उस गंदगी को हम हटा नहीं सकते। तो हमारा ये था कि गंदगी किस प्रकार की? ये जो रास्ता है गांव से यहाँ तक आने का, उस पे बहुत इतनी गंदगी थी कि मतलब मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पर रास्ते में काफी सारे लोग खुले में शौच कर देते थे, तो इस प्रकार की भी गंदगी शायद रही है आपके रास्तों में? हाँ, वो बहुत ज्यादा समस्या थी, तो वो हम खत्म नहीं कर सकते, ऐसा लोगों ने बहुत सारों ने कहा। तो हमने बोला कि नहीं, हम खत्म करके रहेंगे, बहुत छोटी समस्या है, यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो ये सुविधाओं से हम दूर नहीं भाग सकते। सुविधा है तो उनका हम फायदा उठाएं, ये जो गंदगी है उसको हम सब मिलकर खत्म करेंगे। तो लोगों ने ऐसा भी बोला कि गंदगी अगर हम वहाँ खत्म नहीं कर पाएंगे, एक काम करते हैं, हम शमशान दूसरी जगह बना लेते हैं। अच्छा, शमशान को शिफ्ट करने की जो है प्लानिंग की उन्होंने? हाँ, कीमा बना लेते हैं। तो हमने फिर इस पे सोचा बैठ कर कि अगर हम शमशान दूसरी साइड बना लेते हैं तो यहाँ फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। एक तो हम समस्या से दूर भाग रहे हैं, सही बात है। दूसरी बात ये कि अगर हमने शमशान दूसरी जगह बना दिया और भविष्य में कभी इस शमशान का जीर्णोद्धार हो गया, फिर यहाँ पर सारे काम सुव्यवस्थित तरीके से चलने लगे सरकार की ओर से या फिर जनता की सहयोग से, तो फिर गांव दो भागों में बढ़ जाएगा। उधर के लोग उधर जाने लग जाएंगे, इधर के लोग इधर आ जाने लग जाएंगे। सही है। तो हमारा ये सोचना था कि गांव मिलकर काम करे, अगर वो भी अलग से बनाना है तो सभी की सहमति से बने। सही बात है। 2, 5, 10, 15 लोग अगर ऐसा कहते हैं तो हम उनसे बात करें और मिलकर समझें, तभी ये डिसीजन ले। सही बात है। तो हमारा यही था कि किसी समस्या से हमें दूर नहीं भागना है, गंदगी को साफ करेंगे, और हमने किया भी है। और जो बहुत, जैसे कि जिन लोगों ने कहा था कि नहीं कर पाएंगे, वो भी आज हमारे साथ हैं कि आपने किया है और हम आपके साथ हैं, और उन्होंने बाद में बहुत सारा सहयोग भी किया है हमारे लिए। सही है, सही तो है। इसमें पैसे की तो कोई कमी आई नहीं, और मानसिक तौर पे भी लगभग गांव ने काफी सपोर्ट किया है हमें। ओके, शुरुआत में जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे स्वच्छता की बहुत सारी कमी थी, और मेन आपको मानसिक रूप से उनको जो है तैयार इसीलिए करना था कि स्वच्छता बनाए रखे, और हाँ। स्वच्छता में उन्होंने जो है बाद में जाकर काफी अच्छा योगदान दिया। सही है। और इसमें मैं आपको एक ये भी बता दूं कि जब हमने ये काम चालू किया सफाई का लेकर, तो हमने इस रोड को पूरा पानी से साफ किया, अच्छा। हाथ से साफ किया, और जैसे भी मशीनों का भी उपयोग हमने इसमें किया। ओके। तो उसके बाद लोगों में जागरूकता फैली, और उसके बाद लगभग करीब 2-4 महीने के अंदर ही करीब 5 से 7 शौचालय इस मोहल्ले में बने हैं। तो लोगों में जागरूकता भी आई है इस काम के लेकर। इस काम को करते हुए आप युवाओं में कभी कोई मतभेद हुआ? अगर मतभेद हुआ तो आपने उसको किस प्रकार से सुलझाया? इस काम में वैसे तो बहुत कम ही देखने को मिला होगा, या फिर हमने कभी-कभी जैसे हो भी जाता है कि ये काम कर लेते हैं पहले या फिर ये करना है, तो फिर हमने ऐसा नहीं किया कि किसी एक की बात मानी। हमने बैठकर पूरा निर्णय लिया कि क्या सही हो सकता है और क्या गलत, तो उस पर हमने निर्णय लिया और सबको मिलकर सबको साथ में लेकर चले। यानी किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि यार मैं इसका नेतृत्व करता हूँ, सभी को समान अवसर दिया गया जो भी है, और सभी को साथ में लेकर काम किया आपने। सही है। हमें ऐसा लगा भी सही कभी कि हम ये कर लेते हैं, तो फिर हमने सोचा कि लोगों ने इसमें पैसा दिया है, हम गांव वालों से भी पूछेंगे, उसके बाद में ही कोई काम करेंगे। सही है। हमारे जो भी निर्णय होते थे गांव वालों से पूछ के ही होते थे। ज्यादातर हम ऐसे लोगों से आपस में चर्चा कर लेते थे। ओके। और उसके बाद ही निर्णय लेते थे कि हमको क्या करना है। जैसा कि हम देखते हैं कि काफी सारे गांवों में ऐसा होता है कि लोग इन प्रकार की मूलभूत जो समस्याएं होती है, इन समस्याओं को जो है सरकार के भरोसे छोड़ देते हैं। तो क्या ऐसे काम की जिम्मेदारी केवल सरकार की होती है, पंचायत की होती है, हम जैसे ग्रामीणों की भी होती है, युवाओं की भी होती है कि हम इसका जिम्मा उठाएं और इस समस्याओं का हल करें? देखो, जिम्मेदारी की अगर बात आती है तो जिम्मेदारी तो सबकी है, शासन प्रशासन की भी है, पंचायतों की भी है और जनता की भी है।
अगर पंचायतें काम नहीं करती हैं तो जनता वहां पर जाकर उनको बोले कि भाई ये काम है, आपको करना होगा और सही हम बात है। मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल। कोई अकेला नहीं है, सबको मिलकर काम करना होगा। अगर किसी गांव में, जैसे कि गांव का बस समझ ले कि यही समझ लेते हैं कि यहाँ अगर कोई समस्या है तो इसका समाधान करने के लिए पंचायतों को भी आगे आना पड़ेगा, आगे आना आना पड़ेगा, पड़ेगा, सही बात है। तभी जाकर सारी समस्याओं का समाधान होगा। सही है। तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे कि अपन समझ ले कि गांव में गंदगी हो रही तो लोग बोलेंगे कि यहाँ गंदगी हो रही है, वहाँ सफाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ गंदगी हो रही तो सफाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करना है भाई? यहाँ भी तो किसी न किसी दिन सभी को आना ही है। ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ हमारा जीवन में जाना बहुत कम होता है। सही बात है। जैसे कि ये यहीं पर देख लेते हैं तो हमारा कोई रोजमर्रा की जिंदगी में इसका उपयोग नहीं है, लेकिन यहाँ आना तो है ही सही। बिल्कुल। तो इसकी भी सुविधा और यहाँ की भी सुख सुविधा का हम ध्यान रखें और इसको पूरे सुचारू रूप से चलाएं। ये बिल्कुल। सबकी जिम्मेदारी बनती है। सही बात है। हाँ, ये सही है कि अगर शासन द्वारा या फिर सरकार के द्वारा कुछ संस्थाएं बनाई गई है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस समस्याओं को सोल्व करें। और अगर इस समस्याओं को वो सोल्व नहीं या इनके प्रति इनकी तरफ उनका ध्यान नहीं आ रहा है, तो हमारे ग्रामीण नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि उनका ध्यान इस तरफ केंद्रित किया जाए। जी। या फिर अगर वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे तो हम खुद आगे आकर इस समस्याओं का समाधान करें, जैसे कि आप लोगों ने किया है। मैंने यहाँ आकर देखा तो आपने काफी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, और जो भी आपने बताया है इससे यही प्रतीत होता है कि ये समस्या जो है पूरी तरीके से आपका जो कोशिश थी, जो आपका लक्ष्य था, वो तो आपने अचीव कर लिया है। अब ये व्यवस्था सुचारू रूप से चले, या जैसी जो बनी है आपने व्यवस्था की है वो निरंतर चलती रहे, इसके लिए आपने आगे के लिए क्या सोचा है? इस काम को सुचारू रूप से लगातार चलाने के लिए हमने राम झूली का एक प्रावधान रखा हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि कोई अगर किसी का देहांत हो जाता है गांव में, तो जब यहाँ दाह संस्कार के लिए आते हैं लोग, तो गांव के कोई भी लोग उसमें से उठकर दाह संस्कार जैसे हो जाता है, जस्ट उसके बाद में गांव के कोई भी लोग अपना ये गमछा टावल लेकर लोगों में घूमते हैं, उसको बोलते हैं राम झूली। तो ऐसे राम नाम का नाम लेते जाते हैं और लोगों में घूमते हैं, और लोग अपनी ओर से 1, 2, 10, 5 रुपए उसमें डालते हैं। तो वो व्यवस्था हमने बना रखी है, और वो पैसे फिर क्या करते हैं कि जो लोग यहाँ इकट्ठे कर रहे हैं वो 2-4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और गिन लेंगे पैसे, और फिर यहाँ से वो गांव का एक जो बड़ा ग्रुप है जहाँ पर पूरे गांव के लगभग जुड़े हुए हैं, उसमें डाल देते हैं। तो उससे पारदर्शिता भी रह जाती है, और पता चल जाएगा कि इतने पैसे आज आए हैं, तो ये ये लोगों को याद रहेगा कि इतने पैसे उस दिन आएंगे, तो मतलब इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, कम ज्यादा ना हो, तो इसलिए उसमें डाल देते हैं। तो उसके बाद लगभग जैसे कि हमने चद्दा सेट की बात की, तो खाली हमने 4 लाख में खाली चद्दा सेट ही नहीं बनाया, इसके अलावा बहुत सारे काम यहाँ हुए हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे कि चद्दा सेट के अलावा एक चबूतरा भी हमने पास में बनाया है। उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो पुराना चद्दा सेट था वो हमें लगता है कहीं ना कहीं ज्यादा इसका उपयोग होने से भी हो सकता है उसका सही है, खराब होना, बिल्कुल। क्योंकि चद्दा सेट का उपयोग तभी किया जाता है जब बारिश हो। सही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना अलग चबूतरा बनाए, तो इसकी उम्र ज्यादा बढ़ जाएगी चद्दा सेट की। सही बात है। तो हमने वो भी एक चबूतरा अलग बनाया। मौसम जब बारिश नहीं होती है तब उसका उपयोग लोग करते हैं। सही है। और उसके बाद हमने सोचा कि हम यहाँ पेड़ पौधे भी लगाएं। तो हरियाली अमावस्या पर हमने गांव के लोगों को बुलाया, बड़े बुजुर्ग लोगों को, और उन्होंने और हमने साथ में मिलकर यहाँ वृक्षारोपण किया। तो अब वृक्षारोपण तो हमने किया, लेकिन अब उसका प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग गार्ड अगर लगाते हैं जाली का, तो उसमें फिर कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी, पैसे ज्यादा लग जाएंगे। बिल्कुल। तो फिर हमने गाँव वालों से बात की और जाली का प्रावधान बनाया कि भाई जाली ही लगा देते हैं। सही है। तो फिर हमने लोगों से बात की और सहमत भी हुए लोग, फिर जाली लगाई। और फिर उस समय हम जब यहाँ काम कर रहे थे, तो हमारे यहाँ पास में एक कुआं ही है शमशान के अंदर ही। तो यहाँ एक कुत्ते का बच्चा अंदर गिर गया था। उस समय उस कुएं के पास कोई बाउंड्री नहीं थी। तो वहां से हमें समझ में आया कि यहाँ आए दिन अगर ऐसी समस्या अगर आएगी, तो एक जैसे कि कोई कुत्ते का बच्चा अगर गिरा है, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। सही है। तो ये कोई बड़ी समस्या हमारे सामने ना आ जाए यहाँ, इसलिए ये हादसा किसी व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। हाँ। अगर कुत्ते का बच्चा अगर गिरा है, तो आने वाली स्थिति में जो है किसी ग्रामीण व्यक्ति के साथ में भी ये हादसा हो सकता है। हाँ, तो ये हादसा किसी और के साथ ना हो, इसलिए हमने फिर इसके चारों तरफ भी जाली लगाई, और ये सुचारू रूप से काम
चल रहे हैं, आप ही देख पा रहे हैं यहाँ पर। और जी। 10 दिन या 15 दिन के आसपास हम यहाँ जो पानी की टंकी होती हैं इसको भी साफ करवा देते हैं, रास्ते को साफ करवाते हैं। हमने यहाँ जब गंदगी ज़्यादा हो रही थी तो स्ट्रीट लाइट भी लगवाई थी रात को। अच्छा। क्योंकि रात में गंदगी ज़्यादा होने की हमें शंका थी कि रात में लोग ज़्यादा गंदगी करेंगे। दिन में तो जैसे कि हम ध्यान रख लेंगे या मोहल्ले के लोग ध्यान रख लेंगे, तो फिर रात का कैसे क्या करेंगे। तो फिर हमने उस समय स्ट्रीट लाइट का सोचा ओके। और स्ट्रीट लाइट भी लगाई। रात को स्ट्रीट लाइट चलती थी, दिन में बंद कर देते थे। और पीने के पानी की समस्या थी तो फिर यहाँ एक नल जल योजना के अंतर्गत एक होल लगा हुआ है, बोरवेल। ओके। तो उसमें से हमने पंचायत से अनुमति लेकर उसमें अंदर भी एक कनेक्शन ले लिया और वो भी सुचारू रूप से चलता है। जब भी यहाँ कोई काम पड़ता है पानी के लिए तो कोई भी इसका उपयोग कर सकता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सारी काम प्लान के तहत कर रखे हैं। ओके। ये समस्या तो आपने हल कर दी है, पर इसके अलावा गांव में और कोई ऐसी समस्या है जिसको आपने हल किया है या आने वाले समय में आप प्लान कर रहे हैं कि किसी समस्याओं को आपको हल करना चाहिए? इस समस्या के अलावा हमने हमारे गांव में हर रविवार हाट बाजार लगता है। ओके। तो वहाँ पे बहुत सारी मतलब वहाँ समस्याएं तो बहुत सारी है, ना पीने का पानी है, ना ढंग से दुकानें लगाने के लिए स्टैंड बने हुए हैं, वो लाइट भी नहीं है। ये सारी समस्याएं वहाँ होती है। और उस हाट बाजार को बनाने के लिए सरकार की तरफ से राशि भी एक समय आई थी, तो वहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। ओके। तो वो तो समस्या वहाँ, उस समस्या पे हम बात नहीं करते हैं। हमने वहाँ क्या किया मैं आपको ही बता देता हूँ। ठीक है। हमने वहाँ ये करा कि वहाँ उजाले की सबसे बड़ी दिक्कत थी। सारे दुकानदार अलग अलग बल्ब लगाते थे अपने लिए। तो हमने प्लान बनाया कि क्यों ना हम यहाँ 4 स्ट्रीट लाइट लगा देते हैं। एक हमने खंबा खड़ा करा, उस पे 4 स्ट्रीट लाइट बांध दी। तो उससे वहाँ ये हुआ है कि अब वहाँ पूरा चकाचौंध हो गया एरिया। तो उससे ये हुआ है कि हर दूर रोशनी फैल गई है। सही है। और उससे एक फायदा ये भी हो रहा है कि वहाँ पास में एक सरकारी हॉस्पिटल भी है। तो अगर रात्रि के समय अगर किसी की प्रेगनेंसी है, सही, तो वो आ रहे हैं तो उनको भी उस चीज का फायदा होने वाला है। सही है। फिर आसपास के लोग रास्ते से, एक रोड भी निकल रहा है, रोड पे निकलने वाले लोगों के लिए भी एक अच्छी चीज है। सही बात है। फिर एक बात और ये होती है कि हाट में ज्यादातर माताएं और बहनें भी आती है गाँव की। सही है। तो उनको भी असुरक्षा महसूस ना हो अंधेरे के कारण, तो उसका एक फायदा ये भी हुआ है। तो हमने एक ये काम भी लोगों की मदद से करा है, पैसे इकट्ठे करके। और उन स्ट्रीट लाइट को लगाने के बाद जो भी उनके वारंटी के बिल रहते हैं, वहाँ पर जो भी युवा दुकानदार है उनको दे दिए हैं। अगर कल को लाइट खराब हो तो आप ये जिम्मेदारी लें कि इस लाइट को उतार कर आप वापस से इसको रिपेयर करवा सकते हैं। सही है। यानी कि आपने अपनी भूमिका निभाई, आपका जो कर्तव्य था आपने कर दिया। उसके बाद जो भी चीजें थी वो आपने उनको हैंड ओवर कर दी कि आगे की चीजें इनको कंटिन्यू आपको रखना है। हाँ। ये बहुत अच्छा काम किया है आपने। अच्छा, हम जिस स्थान पे बैठे हैं ये है शमशान घाट। अब शमशान घाट के बारे में काफी सारी मान्यताएं हैं लोगों की, लोक कथाओं में भी काफी सारी ऐसी है कि यहाँ पर जो है भूत प्रेत आत्माएं होती हैं। तो इस बारे में आपका क्या मानना है? देखो, मैंने कभी भूत देखा नहीं है और मेरा भूतों में विश्वास भी नहीं है। मैं आत्मा में नहीं परमात्मा में विश्वास रखने वाला इंसान हूँ। ओके। तो और अगर कल को कोई आत्मा आई भी सही तो हमारे ही गांव के लोग हैं, कर लेंगे। अगर वो आया है तो उनसे बात कर लेंगे। तो ऐसा कभी रहा नहीं, आत्मा वाला तो कभी रहा नहीं। कभी आपकी टीम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आत्माओं में विश्वास रखता है और ये काम करने के दौरान आपको ऐसा कुछ प्रतीत हुआ हो कि नहीं यहाँ पर आत्माएं थी, या किसी को ऐसी असुरक्षा महसूस हुई है यहाँ पर? नहीं, ऐसी असुरक्षा तो कभी महसूस नहीं हुई। लेकिन हम जब यहाँ आते थे रात के समय, हमारा जब यहाँ काम चला कंस्ट्रक्शन का बनाने का, तो हम रात के टाइम आते थे तो ऐसे हंसी मजाक करते थे और पीछे से डराने का काम करते थे। अरे कि भूत आया भूत आया। तो ऐसे हंसी मजाक चलती रहती थी। बाकी हमें ऐसी कोई समस्या का फेस नहीं करनी पड़ी। ओके। यहाँ आने पर मैंने काफी सारी चीजें नोटिस की है, जैसे कि आपने दीवारों पे काफी सारे दोहे भी लिखवाए हैं। मैं आपसे किसी एक दोहे के बारे में पूछना चाहूंगा कि उस दोहे का एक्चुअल मतलब क्या है। जैसे हमारे पीछे लिखा हुआ है, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। इसका अगर मैं आपसे उत्तर पूछूं या एक्चुअल में जो मीनिंग पूछूं तो उसका क्या मतलब है? इस दोहे का मतलब ये है कि इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी संदेश देना चाहते हैं कि इंसान की धन कमाने की चेष्टा कभी खत्म नहीं होती है। वो पूरी जिंदगी धन कमाने के पीछे जाता है, जो जरूरी भी है, उसको कमाना भी पड़ता है। सही बात है। तो कबीरदास जी दोहे के माध्यम से कहते हैं कि माया मरी ना मन मरा, कि न तो माया कमाना कम हो रहा है, न मन समझ रहा है। सही है। मर मर गया शरीर, और ये सब कमाने के चक्कर में शरीर खत्म हो गया है। बिल्कुल। आशा तृष्णा ना मिटी, कमाने का लालच कभी खत्म हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल। मर मर गया शरीर, और हम ऐसा करते करते एक दिन इस संसार को त्याग देते हैं। सही बात है। ये बहुत अच्छा संदेश है कबीरदास जी का, और आपने भी बखूबी इसको बहुत अच्छे से समझाया है। और हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि धन और कोई भी चीजें जो है वो हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे,
शरीर को थोड़ा सा तंदुरुस्त रखना चाहिए। उसके लिए दैनिक जो दिनचर्या है उसमें भी थोड़ा सा सुधार लाएं और अपने जीवन को भी सुधारें। मेरा एक पसंदीदा दोहा है, दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा अकेला उड़ा। अरे तो वाह। इसमें लेखक का कहना है कि यहाँ दुनिया में लाखों लोग की भीड़ है, लेकिन जाना सिर्फ अकेले को है, और साथ में सिर्फ वो सारी चीजें ले जाएगा जो उसने सही की हैं। जो गलत सारी चीजें उसने की है ना, वो लोगों के मन में यहीं रह जानी है। जो सही जाएगा, जो सही सही काम उसने अपने जीवन में किया है, वही उसके साथ जाना है। बिल्कुल तो बिल्कुल इसलिए आप सत्यता पर अड़े रहें, सही है। ईमानदारी पर अड़े रहें, अपने कर्मों पर अड़े रहें। बहुत सही है ये बात। और आपने मतलब जो है ये चीज मतलब मैं इस चीज को मानता हूँ कि हाँ आप भी कहीं ना कहीं इसको अपने जीवन में उतारते होंगे, और सारे लोगों को जो है इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए इस बात को। मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ कि ये समस्या जब आपने सॉल्व की तो उसके बाद गांव वालों का क्या प्रतिक्रिया थी, गांव वाले की? यानी कि गांव वालों ने इसको सराहना की, या फिर गांव वालों को ऐसा लगा कि अरे यार ठीक है, इतना कोई अच्छा महत्वपूर्ण काम नहीं किया था आप लोगों ने, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, गांव वालों ने इस काम की बहुत सराहना की है, और अभी तक भी हो रही है, क्योंकि काम ही इतना अच्छा और इतने बेहतर तरीके से हुआ है। और मैं बता दूं आपको कि इस काम की इतनी सराहना हुई है कि यहाँ एक बार एक गांव के एक व्यक्ति का देहांत हो गया था। तो उस समय यहाँ जो सब जुड़े हुए थे, यहाँ सब आए थे दाह संस्कार में। तो लोगों ने हमें बोला कि इतना सारा तो काम हुआ ही है, कि हमारा भी एक काम है। हमारी जो सोच है वो ये है कि एक यहाँ लकड़ी घर भी होना चाहिए। अच्छा। ये लोगों ने हमें आगे आकर उस दिन बोला कि यहाँ लकड़ी घर होना चाहिए, और लकड़ी घर के लिए जितने भी पैसे चाहिए हम देने के लिए तैयार है। तो हमने बोला कि हमारे लिए भी ये काम करना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास उस समय पैसे नहीं थे। जो काम चल रहा था वो भी अधूरा था, उसमें भी पैसे हमारे कर्ज लेकर हमने उस समय काम चल रहा था, क्योंकि जो हमने सुविधा बना रखी है रामजोली की, उसके हिसाब से हमने कर्ज ले रखा था कि भाई आगे आते समय सारे चुकता मतलब करते जाएंगे। हाँ, काम अपना चलता जाएगा। मतलब काम से ज्यादा हमारे पास हम मतलब 2-5 हजार रुपए अगर लगा के जेब से लगा के करना होता था तो हम कर देते थे। मतलब उस काम को पेंडिंग नहीं छोड़ते थे ओके, कि चलो जब भी रामजोली होगी या कोई दान देगा तो फिर उसमें से हो जाएगा adjust। सही है सही है। तो गांव के लोगों ने बोला कि लकड़ी घर की यहाँ आवश्यकता है, हम इसमें आपका सहयोग करेंगे। तो उसी समय यहाँ पर हम 2-3 जनों को हमको खड़ा कर दिए हैं चबूतरे पर, और करीब महज 10 से 15 मिनट में यहाँ करीब 25 से 27 हजार रुपए लोगों ने दान दिए। उस लकड़ी घर जो आपको पीछे दिख ही रहा होगा, इसकी उस समय शुरुआत की, और ये लकड़ी घर आज बनकर भी तैयार भी है। और साइड में एक छोटा सा सभा कक्ष भी रखा है, ताकि कभी बारिश हो तो लोग वहां जाकर खड़े हो जाए। तो इस हिसाब से गांव के लोग काफी इससे सहमत हैं, और इसका उन्होंने लगभग हर समय हमारा सपोर्ट किया है, और हम सब मिलकर लगातार इसी प्रकार काम करते रहेंगे। आपकी सारी बात को जानने के बाद मुझे ऐसा आभास हुआ कि आपके गांव के जो लोग हैं वो अच्छे कार्य को काफी सही तरीके से सपोर्ट करते हैं, और उनका सहयोग जो है, उनका हर संभव प्रयास रहता है कि जो भी व्यक्ति अच्छा काम कर रहे हैं उनका सपोर्ट किया जाए। तो मैं जुटावत के गाँव वालों को या जुटावत के लोगों को ये धन्यवाद देता हूँ कि आप अच्छे कार्य को जो है सराहना करते हैं, और करना भी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति अच्छे कार्य को करने के लिए आगे आ रहा है तो उसको आपको सराहना करनी चाहिए और उसका सहयोग करना चाहिए। तभी कोई अन्य समस्या भी आएगी तो उसको करने के लिए भी, उसका हल करने के लिए भी युवा आगे आएंगे। अब मैं आगे बढ़ूं तो आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर इसी प्रकार की समस्या किसी गांव में है, चाहे वो शमशान घाट से रिलेटेड हो या अन्य कोई विद्यालय या किसी भी प्रकार की समस्या है, अगर कोई युवा या हमारे जैसे ही कोई साथी अगर उसको सॉल्व करने की सोच रहा है, तो उसको किस चीज से नहीं डरना चाहिए और कौन से कदम है जो उसको उठाना चाहिए? युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश तो जैसा कि ये काम जिस प्रोसेस से हुआ है, वो इस प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से, आपने जो हम वीडियो में जो बातें बता रहे हैं, इन बातों को सुनकर भी उनको समझ आ जाएगा कि हमने इस कार्य को कैसे करा है। तो एक तो उनके लिए ये प्रेरणा का कार्य कर सकता है, या फिर जैसे कि उनके दिमाग में कोई कार्य आ रहा है तो वो अपने आसपास के लोगों से उसके बारे में चर्चा करे, लोगों से बात करे कि ये कार्य। और सबसे ज्यादा जरूरी है आज के दौर में, मुझे लगता है कि कार्य की आवश्यकता को जानना। कार्य तो बहुत सारे, लेकिन उसकी आज आवश्यकता कितनी है सबसे जरूरी होता है। जैसा कि मैं अब आपको बता दूं एक उदाहरण के माध्यम से, कि शमशान घाट के बाहर ही एक नंदी देवता का समाधि स्थल बना हुआ है। तो उस समाधि स्थल को बनाने के लिए गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करा था, तो वो स्थल बनाने के लिए लोगों ने पैसे भी दिए हैं। तो जब वो बनना स्टार्ट करा और आज वो काम अधूरा पड़ा है, तो उस काम में करीब 15 से 20 हजार रुपए लग गए हैं और वो काम आज भी अधूरा पड़ा है।
तो ऐसे हमको ना काम अगर हम हाथ में ले रहे हैं तो कम से कम हम ये गारंटी दे कि हम इस अधूरे काम को नहीं छोड़ेंगे, या तो काम शुरू ही नहीं करेंगे या फिर काम को शुरू करेंगे तो उसको पूरा करेंगे। सही है। अब अगर वो 15 से 20 हजार रुपए अगर उस काम में लगे हैं हम्म, तो किस काम में आ रहे हैं? सही बात तो है। ऐसे हमें ना लोगों के चंदे के पैसे से व्यर्थ नहीं करना चाहेंगे। काम को जाने, काम को करने की क्षमता को पहचाने और उसके बाद ही काम को करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए। ओके, तो ये बात है मेरी। सही है। और अगर कोई युवा कुछ अगर करना चाहता है तो और उनको अगर हमारी किसी तरीके से आवश्यकता लगती है तो हम उनके साथ खड़े हैं। जरूरी नहीं कि हर अच्छा काम हम ही करें, कोई अगर दूसरा भी करना चाहता है तो हम उसके साथ हमेशा खड़े हैं। ओके ओके ओके, सही है। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने जो है इस प्रकार के अच्छे कार्य के लिए आप आगे आए, और मैं तो यही चाहूँगा कि आप अगर गांव में और भी कोई समस्या है तो उनको भी सॉल्व करने का पूरा प्रयास करें। और मैं जो भी युवा ये काम कर रहे हैं, खासकर अर्जुन जी और मुकेश जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो है इतनी बड़ी समस्याओं को सॉल्व किया। और इन्होंने यही नहीं, इन्होंने छोटे सिरे से जो है स्टार्ट किया, सारी चीज़ों को बारीकी से परखा। सबसे पहले इन्होंने चद्दर सेट का निर्माण करवाया जो कि जर्जर हो रहा था, ग्राम पंचायत के द्वारा उसको बनाया गया था, पर इन्होंने जो है उसको परिपक्व बनाया। और ये तो बनाया ही, साथ में एक दूसरे चबूतरे का भी निर्माण किया ताकि बारिश के सीजन में चद्दर सेट का उपयोग किया जा सके। और अदर चाहे वो ठंड हो चाहे गर्मी का सीजन हो, उस समय हम चद्दर सेट का उपयोग न करते हुए हम नॉर्मल चबूतरे पे उसको जलाएं ताकि हमारे जो चद्दर है वो खराब ना हो। आग से क्या है, आग की लपटें तब काफी ऊंची उठती है और उससे क्या है चद्दर सेट जल्दी से जल्दी जो है खराब हो जाता है। तो हम नॉर्मल सीजन में जो है दूसरे चबूतरे का उपयोग करें और जब बारिश हो तब हम चद्दर सेट का उपयोग करें। इसके बावजूद इन्होंने यहाँ पर काफी सारी कुर्सियां लगाई हैं। जैसा कि अर्जुन जी ने बताया था कि कुएं में एक जो है कुत्ते का बच्चा गिर गया था, तो इन्होंने पूर्वानुमान लगाया कि आज कुत्ते के साथ हादसा हो चुका है तो आने वाले समय में किसी जनमानस के साथ भी ये हादसा हो सकता है। तो इन्होंने फिर यहाँ पर जो है एक जाली की बाउंड्री बनाई जिससे कि आने वाले संकट से बचा जा सके। साथ ही साथ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं किनारे पे, तो उन पेड़ पौधों का भी निर्माण काफी अच्छे से इन्होंने करवाया है। साथ ही साथ उन पेड़ पौधों की बचाव के लिए इन्होंने एक तार की बाउंड्री भी खींची है जिससे कि कोई जो है ढोर वगैरह अंदर ना आ सके और पेड़ पौधों को हानि ना पहुंचे। तो काफी चीजों को बहुत ही बारीकी से इन्होंने परखा है। साथ ही साथ एक लकड़ी घर की भी इन्होंने चर्चा की है कि लकड़ी घर का जो निर्माण है वो किस उद्देश्य से करवाया। लकड़ी घर का निर्माण करवाने का मेन उद्देश्य ये था कि कोई भी व्यक्ति अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने या जलाने के लिए यहाँ पर लाते हैं और लकड़ियां लेकर आते हैं। तो लकड़ियां जलाने के बाद अगर कुछ लकड़ियां बच भी जाती है तो उन लकड़ियों को वापस वो अपने घर ले जाते हैं। तो वो अपने घर न ले जाते हुए उन लकड़ियों को इस लकड़ी घर में रखें। और ऐसा एक ही व्यक्ति नहीं, जितने भी व्यक्ति आते हैं सभी करेंगे। तो एक दिन ऐसा भी कभी आ सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने परिजनों को जलाने के लिए लाया और उसके पास लकड़ी नहीं रही तो हम यहाँ पर उस स्थिति में उन लकड़ियों का उपयोग कर सकते हैं और अच्छे से उनका दाह संस्कार कर सकते हैं। तो बहुत बारीकी से जो है इन्होंने इस चीज को जाना है। तो अगर आपके गांव में भी कोई ऐसी समस्या है जिसको आपको समाधान करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, तो आप बिल्कुल उसको सोचें। और मुकेश जी ने काफी अच्छी बात की है कि पहले उसकी आवश्यकताओं को आप पहचानें कि वो कितनी आवश्यक है आपके लिए। उससे केवल आपका स्वयं का विकास हो रहा है, स्वयं की समस्या सुलझ रही है, या फिर पूरे ग्रामीण की जो है समस्याओं का निदान हो रहा है। तो सभी लोग जो है इसकी तरफ आगे आए और अच्छे कार्य को करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मालवा संवाद पॉडकास्ट अभी तक देखा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि समाज में अच्छी प्रेरणा जाए, लोग प्रेरित हो अच्छे काम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। आपके गांव झुटावत में कुछ युवाओं ने जो है यहाँ के शमशान घाट का निर्माण करवाया है। हाँ, तो शमशान घाट का जो निर्माण हुआ है उससे पहले क्या समस्याएं आती थी और इस शमशान घाट के निर्माण के बाद किन किन समस्याओं का निवारण हुआ या कौन कौन सी सुविधाएं हुई? पहले ऐसी समस्या आती थी कि वो जो मेहमान लोग आते थे ये अर्थी के लिए, तो उसमें उनके कांटे वांटे चुभते थे और कई समस्या आती थी। और जिसके बाद में ये मतलब ये अब साफ सुथरा हो गया और सफाई भी हो गई, कुर्सी उर्सी लग गई और एकदम बेस्ट बन गया। पहले मतलब गंदगी के हिसाब से फेमस था हमारे गांव में शमशान। अच्छा अच्छा। और अब सफाई के मामले में बहुत ज्यादा आगे हो गया है। अच्छा अच्छा। हाँ।
इससे यही लगता है कि बहुत अच्छा कार्य करवाया युवा पीढ़ी ने, और हम सभी यही चाहते हैं कि और आगे ऐसे ही कार्य करते रहें। जी जी। पहले यहाँ पे मतलब निकलने की जगह नहीं थी, एक तो गंदगी करना, उसके बाद जो छत है शमशान की, चद्दर टपकने जैसे पानी गिरता था वहाँ से, उसके बाद मतलब मेरा खुद का भाई एक्सपायर हुआ था जब ऐसी हालत थी वहाँ पे कि 4 जने खड़े नहीं हो सकते थे। अच्छा अच्छा। ना पानी की सुविधा थी, ना बैठने की सुविधा थी, और चद्दर पूरे गिर रहे थे। उसके बाद ये जो भैया हैं यहाँ के, इन्होंने पूरी मतलब सुविधाएं करवाई, लाइट लगवाई, उसके बाद साफ सफाई ये खुद आके करते हैं। अच्छा, मतलब पहले से काफी सुधार है यहाँ पे। पहले तो ये टूटा उटा था, अब तो मनक ने बनवाया, छोरा छोरा ने सबने समिति बनाई है, गांव में से ने कोई बाहर से उगाई करी लाए के बनवाया।